हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 28वें श्लोक से पढ़ेंगे। 27वें हमने पढ़ा था उभयोर ऋषिकुल्यायः सरस्वत्या सुरोधसोः ऋषीणाम प्रशांतानाम पश्यन् आश्रम संपतः। यानी कि स्वयंभू मनु अपनी पत्नी की और अपने कुछ एंटराज कहते हैं, जैसे अपने मंत्री या जो भी साथ में रहेंगे सेवक, उनके साथ लौट रहे हैं और दोनों तरफ देख रहे हैं। उभयो ऋषि कुल्याया सरस्वती सुरोधसा। थोड़ा इसकी आवाज़ कम कीजिए, थोड़ा सीटी मार रहा है। इसकी नहीं, उसके उधर लेफ्ट वाले। हाँ हाँ, बस बस। तो उन्होंने दोनों तरफ देखा कि ऋषियों के द्वारा सेवित दोनों तरफ सरस्वती नदी का सुंदर तट था और वहाँ पर ऋषियों का, जो कि अत्यंत शांत थे, उनके आश्रम की संपदा को देखा। तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा बढ़ाइए। आश्रम की संपदा का मतलब यहाँ पे बस आश्रम की संपदा का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े पैलेस होगा, सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, उपवन होंगे, ये सब बात यहाँ पे देखी उन्हें। अब ऐसा करके वह अब अपने राज्य वापस आ गए। मेरे पीछे बोलिए। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम। गीत संस्तुति वादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। गीत संस्तुति वादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम। गीत संस्तुति वादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। गीत संस्तुति वादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। बोलिए। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम। तमायांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात् प्रजापतिम। गीत संस्तुति वादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। गीत संस्तुति वादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। पिक्चर क्लियर हो गई? मानो महाराज यहाँ पे तो हाथी पे आ रहे हैं, तो ठीक है, मान लीजिए कि हाथी पे आ रहे हैं, हाथी पे नहीं, रथ पे आ रहे थे। हमने ध्यान नहीं दिया कि हाथी पे बना दिया उनको, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन वो हाथी पे नहीं आ रहे थे, वो रथ पे आ रहे थे। तो वो आप यहाँ पे जोड़ लेना अपनी तरफ से कि यहाँ पे। और शत्रुपा माता जी भी थी, हाथी पे नहीं, रथ मान लीजिएगा। आई एम सॉरी, ध्यान नहीं दिया था मैंने तो हाथी पे नहीं लौटे, लेकिन जनरली हाथी पे लौटते हैं, तो इसलिए ऐसा भी मान लिया। लेकिन ये आप सीन समझ लीजिए। और इसी प्रकार से इस्कॉन वृंदावन में आप देखेंगे कि भगवान की इस प्रकार से सुबह उनका स्वागत होता है, गीत से, स्तुति हो से और वाद्य यंत्र से। ही इज वर्शिप्ड लाइक अ किंग। इस प्रकार से भगवान की होती। कहीं पे भी आप जाएंगे, इधर मैं गया तो नहीं, लेकिन ऐसे होता होगा। आप लोग साउथ इंडिया में जो भगवान के रंगनाथ जी का भी इसी प्रकार से, हाँ, श्रीरंगम में इसी प्रकार से स्वागत होता है ना सुबह से। हर जगह भगवान विष्णु सुबह उठते हैं तो खूब सुंदर वाद्य यंत्र बजते हैं, भक्त लोग गाते हैं, स्तुति करते हैं। पतिम, अपने स्वामी, यहाँ स्वामी का मतलब है राजा यानी पालक। तम आयंतम, उन महाराज मनु को आया हुआ अभिप्रेत्य जानकर कि राजा आ गए हैं। प्रजा ब्रह्मावर्तात्, उनकी प्रजा नगरी से बाहर गीत संस्तुति वादित्रयी, गीत स्तुति और गाजे बाजे के साथ प्रहर्षता, प्रसन्नता पूर्वक प्रत्युदीयु, अगवानी करने गई। तम आयांतम अभिप्रेत्य, उन राजा को आया हुआ देखकर या जानकर ब्रह्मावर्त की प्रजा अपने पति यानी कि पालक राजा को गीत संस्तुत वादित्र, गीतों के द्वारा, संस्तुति के द्वारा और वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रत्युदीयु, स्वागत करने उसने किया। प्रहर्षता, बहुत प्रसन्न होकर स्वागत किया गया है ना। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। यह एक प्रथा है कि किसी राज्य की राजधानी के नागरिक यात्रा से लौटे अपने राजा की अगवानी करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के द्वारका लौटने का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उस अवसर पर सभी वर्ग के नागरिकों ने नगर के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। प्राचीन काल में राजधानियाँ
प्राचीरों से घिरी होती थी और प्रवेश के लिए विभिन्न द्वार होते थे। ये समझे, प्राचीर का मतलब हुआ एक वॉल। समझते हैं? नहीं समझते? ना 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 ना, इसीलिए मैंने कहा समझते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जैसे आप लोग अपनी बाउंड्री वॉल देखे हो, किसी अभी हमारे तो फ्लैट है, सीधे घुस जाइए लेकिन किसी हमारे पिछले वाले घर में, लखनऊ वाले घर में एक बाउंड्री वॉल होती थी। आपने देखा होगा बंगलों में बाउंड्री। तो अब ऐसे पूरे सिटी के चारों ओर बाउंड्री वॉल, उसे प्राचीर कहते हैं। और उसमें कई कई द्वार होते थे। जैसे आप लोग देखो कि अब हम लोग कितना समझ पाएंगे नहीं पता, लेकिन आप अजमेरी गेट दिल्ली में जानते होंगे, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट। इट सीम्स का मतलब है कि वह गेट जो लाहौर वाले रास्ते की तरफ जाता है, सिम्स लाइक दैट, कि उस तरह से वह लिमिटेड रहता था ताकि शत्रुओं का आक्रमण ना हो पाए। ये देखा होगा आपने, इधर भी, यहाँ पे आप जाएंगे इधर भरतपुर की तरफ, वहाँ भी किला बना हुआ है। अब आजकल थोड़ा क्षेत्र बहुत फैल गया है, उतना सिटी पहले नहीं फैले होते थे, ये पता होना चाहिए आपको। पहले सिटी इतना नहीं फैले होते थे ना, सिटी तो लिमिटेड होते थे, बाद में गांव वगैरह हो रहते होंगे। तो यहाँ बात बोल रहे हैं कि जो प्राचीरों से घिरी रहती थी उसमें विभिन्न प्रकार के द्वार होते थे। हाँ, वो दिल्ली के बारे में बोल ही रहे हैं प्रभुपाद। हाँ, आज भी दिल्ली में अनेक प्राचीन द्वार हैं और कुछ अन्य प्राचीन नगरों में ऐसे द्वार हैं जहां नागरिक एकत्र होकर राजा का स्वागत करते थे। अब फोटो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप भगवान श्री कृष्ण का नरकासुर का वध, ये फोटो आप कृष्णा बुक में ढूंढना, तो वहाँ फिर कथा को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि उस मतलब शहर के चारों ओर जिसमें कि ये नरकासुर रह रहा था, तो अलग अलग कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम थे। कहीं बार वायर था, कहीं कांटे के तार बंधे हुए थे पूरे शहर के चारों ओर, और कहीं उसके नाला था, उसमें कुछ नाला नहीं, हमें से नहर टाइप की बनी हुई थी। तो अग्नि का कुछ सिस्टम था। तो इस तरह से अलग अलग लेवल कह लीजिए, या बीच में अवरोध दिए हुए थे। एग्जैक्टली। तो उसमें लास्ट होता है दीवार। आप लोग विजुलाइज कर पा रहे होंगे। कोई वहाँ क्या है, इधर स्थान का नाम क्या है, ग्वालियर का किला किसी ने देखा हो तो वहाँ बहुत बड़ा इस प्रकार की दीवार है, उसमें एक रोड होकर के जाती है। हाँ, राधा किंकरी माता जी को पता होगा। तो ऐसे भी आप देखेंगे, जयपुर में कहीं गए हो तो वहाँ पे भी इस प्रकार के महल हैं, उसमें प्राचीर बने हुए। ठीक है, कुछ द्वार होते हैं, वहां से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। आपने वो देखा है चाणक्य सीरियल, बहुत पहले आया था, तो उसमें दिखाते हैं, जो युद्ध दिखाते हैं उसमें वो लोग एक लकड़ी का बहुत बड़ा वो लॉग लेके आते हैं और दीवार को दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो फोर्स से, तो उस दरवाजे से प्रवेश होता था, ये बात कहते हैं। बाकी जगह से आप प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब जैसे अभी है कि कहीं से भी आप किसी शहर में घुस जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ऊंची ऊंची दीवारें रहेंगी, बीच में वो दरवाजे रहेंगे, उससे प्रवेश होता है। तो उसी से राजा प्रवेश किए थे। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रह्मावर्त की राजधानी बहिर्ष्मति के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सम्राट स्वयंभु मनु का स्वागत अनेक प्रकार की सजावट करके तथा वाद्य यंत्रों द्वारा करने के लिए आए। ठीक है, स्पष्ट है। अब कोई पूछे कि ये ब्रह्मावर्त क्या है, सिद्ध स्वामी कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि ब्रह्मावर्त क्या है, तो कह रहे जिसमें बर्हिष्मति नाम की पुरी है। तो बर्हिष्मति पुरी क्या है, तो ये सब बातें यहाँ बता रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। बर्हिष्मति नाम पुरी सर्व संपत समन्विता, बर्हिष्मति नाम पुरी सर्व संपत समन्विता, न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्यांग विधुन्वतः, न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगं विधुन्वतः, कुशः काशास्त एवासन शश्वद्धरित वर्चसः, कुशः काशास्त एवासन शश्वद्धरित वर्चसः, ऋषयो यै पराभाव्य यज्ञान यज्ञम ईजिरे, ऋषयो यहि पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञम ईजिरे, बर्हिष्मति नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता, बर्हिष्मति नाम पुरी सर्व संपत् समन्विता, न्यपतन यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगम विधुन्वतः, न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगं विधुन्वतः, कुशः काशस्त एवासन शश्वद्धरित वर्चसः, कुशः काशस्त एवासन शश्वद्धरित वर्चसः, ऋषयो यहि पराभाव्य
यज्ञज्ञान यज्ञमीजिरे। ऋषयो यहि पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीजिरे। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता। बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता। न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगं विधुन्वतः। न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्यांगं विधुन्वतः। कुशः काशस्त एवासन् शश्वद्धरितवर्चसः। कुशाः काशस्त एवासन् शश्वद्धरितवर्चसः। ऋषयो यहि पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीजिरे। ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीजिरे। सभी प्रकार की संपदा में धनी बर्हिष्मती नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल या रोम उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया तो बाल नीचे गिरा। वह सदैव हरे भरे रहने वाले उन कुश तथा कांस में बदल गया जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। क्या क्या बातें आई इसमें। ओके, फोटो देख रहे हैं तो भगवान वराहदेव तो आप परिचित हैं। भगवान वराहदेव जब प्रकट हुए तो उनके शरीर के जो रोम थे वह इस बर्हिष्मतीपुरी में गिर पड़े। अब ये कैसे हो जाता है? तो माताओं के बाल खीर में नहीं गिरते खीर में गिरते, खिचड़ी में गिर जाते हैं। तो बाल गिरना तो कोई नया काम नहीं है कि नहीं? पानी में गिर जाते हैं, जहां तहां गिर जाते हैं। तो बाल गिरना तो कोई नई बात आप नहीं जानते हैं। तो भगवान के बाल बर्हिष्मतीपुरी में गिर गए और वो बन गए कुश और काश। ये बीच में दिख रहा है, कितना सुंदर फोटो। जब एआई ने ये फोटो बनाया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि तीनों थीम्स को उसने जोड़ दिया। भगवान वराहदेव भी आ गए, वो बर्हिष्मतीपुरी भी आ गई जहाँ पे उनके बाल गिरे, और उन बालों से उत्पन्न हो गए कुश और काश। ये सर्वदा हरित रहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने सुना है एक होते हैं, रुक जाइए, डेसीडियस ट्रीज और होते हैं एवरग्रीन ट्रीज। मेरा हाथ क्यों खड़ा हो गया भाई इसमें? मैं तो कुछ किया नहीं। एनीवेज, हाँ, तो एक डेसीडियस ट्रीज होते हैं और एक एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? सरप्राइज्ड? मैं दोष नहीं कर रहा। एनीवेज, तो जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं वो एक मौसम में आकर के झड़ जाते हैं। वो मरते नहीं हैं, पत्तियां छोड़ देते हैं। और जैसे नीम का पेड़ है वह हमेशा हरा रहता है, तो उसको कहते हैं एवरग्रीन। यद्यपि वो पत्तियां गिराता रहता है लेकिन फिर भी उसको हरी पत्तियां आती रहती हैं। समझ में आ रहा है? डेसीडियस ग्रीन। तो ये जो कुश और काश है, ये घास कभी सूखती नहीं है, ये कह रहे हैं, ये हरी ही रहती है। ऐसी ये घास है और ये भगवान वराहदेव से प्रकट होती। तो आप में से कितने लोगों ने कुश का आसन देखा है? 1 2 नहीं देखा? अरे वृंदावन में तो खूब मिलता है, इधर भक्तों ने देखा है। इट इज कंसिडर्ड वेरी प्योर। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, जब यज्ञ होता है तो उस कुश की घास से ही एक प्रकार की पावित्री बोलते हैं, क्या पावित्री बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, अंगूठी टाइप की बनाते हैं ना, यहाँ पहनते हैं, इसमें पहनते हैं ना, और उससे आहुति दी जाती है, उसको पवित्र माना जाता है। अब इससे हमको कभी भगवान करे कभी प्रमाण मिलेगा कि आंवला भी भगवान विष्णु की सलाइवा से डायरेक्टली प्रकट हुआ है। इसीलिए कुछ भक्त ऐसा कह रहे हैं, मैं अभी प्रमाण नहीं दे रहा हूँ इसलिए आप ऐसा मत, हमको पास प्रमाण नहीं, लेकिन वो बोले कि इसीलिए आंवले को डायरेक्ट भी खा सकते हैं क्योंकि वो साक्षात भगवान विष्णु का सलाइवा है। अब ये उन्होंने कहा और हमको पूरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि आंवला तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। अब आंवले को पवित्र माना जाता है, लेकिन भाई प्रसाद में क्या होता है? भगवान की सलाइवा मिली होती है ना, तो जो सलाइवा से ही प्रकट हुआ तो भगवान का प्रसाद ही हुआ ना। ऐसा लॉजिक दे रहे थे, बट अनलेस आई हियर शास्त्र आई कैन नॉट डू एक्सेप्ट इट। आंवले को हम भगवान को भोग लगाते हैं।
लेकिन एक बात यह है कि ये बहुत पवित्र है क्योंकि सीधे भगवान से प्रकट हुई है। कुश और काश, काश देखा नहीं मैंने, लेकिन कुश की तो देखी है। काश देखे हैं आप? कुश की तरह होता है वो, और नुकीली होती है, बहुत चुभती है। अभी इससे पहले कि और तकलीफ हो, हम पहले समझा देते हैं बरिष्मती का मतलब क्या है। ये नोट देख लीजिए, बरिष्मती मतलब बरहिष प्लस मति। तो ये मति जो है ये मत प्रत्यय है, मतलब वाली, संपन्न। जो बरहिष अर्थात कुश से संपन्न है, यानी जिसमें यज्ञ कुश की प्रचुरता है, उसको बरहिष्मति कहते हैं। अच्छा, वेदवाद ने ये बताइए कि आपका नाम अगर बुद्धिमती होता तो क्या मतलब होता उसका? बुद्धि से युक्त। गॉट इट? तो बरिष्मति का मतलब क्या हुआ? कुश से युक्त। बरिष से युक्त, बरिष मतलब कुश। समझ आ गया? तो ये बरिष्मति का अर्थ है। अब हम वापस अन्वय को देख लेते हैं। बरिष्मति नामपुरी, बरिष्मति नाम की राजधानी सर्व संपत समन्विता, सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न थी। यत्र, जहां पर अंगम विधुन्वतः, अपना शरीर फटकारते समय, आपको पता होना चाहिए कि भगवान वराहदेव ऐसे करके, से सुअर ऐसे हिलता है तो ऐसे भी कस के हिले थे। वो पानी में कूदे और उसके बाद वह हिले, तो वो जल की जो बूंदें ब्रह्मलोक के ऋषियों पर पड़ी तो वो अपने को कृतार्थ माने। याद आ रहा है? पढ़ चुके हम लोग। और इसी प्रकार से भगवान के जो बाल हैं, कुछ बाल, सारे नहीं, कुछ बाल गिरे इस पुरी में उनकी इच्छा से। तो यहाँ जहां पर अपना शरीर फटकारते समय यज्ञस्य, यज्ञ स्वरूप वराह भगवान की रोमाणी नेपतन, रोए गिरे थे। देखिए, जो उससे समझ में आ रहा है वो ये है कि बरहिष्मति पुरी में जाकर भगवान नहीं, वो मतलब झटके थे, झटके तो अपना वहीं गर्भ सागर में थे, लेकिन इतना दूर वो उड़ के गई कि बरहिष्मति पुरी में जाके वह वो जो उनके रोए थे वो गिर गए। ये कहने का अर्थ। ते एव, वे रोए ही शाश्वत यानी सदा हरित वर्चसा, हरित कांति वाले कुशा काशा, कुश और काश आसन अर्थात हो गए। समझ आ गया? एवरग्रीन ग्रास के रूप में हो गए। यही, जिनसे, जिनसे मतलब जिस कुश और काश से ऋषियों ने यश यज्ञान, यज्ञ को नष्ट करने वाले, घ्न मतलब होता है मारने वाले, तो यज्ञ ज्ञान मतलब यज्ञ द्रोही दैत्यों को पराभाव्य, तिरस्कृत करके, हरा करके यज्ञम ईजरे, भगवान विष्णु का पूजन किया था। थोड़ा सा अन्वय में गड़बड़ हुआ है। नहीं, ठीक तो है। ऋषियों ने यज्ञ द्रोही दैत्यों को तिरस्कृत करने वाले होना चाहिए, करने वाले होने, तिरस्कृत करने वाले भगवान विष्णु का पूजन किया था। उस कुश और काश से दैत्यों को नहीं मारा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। जो भगवान विष्णु यज्ञों को के द्रोही दैत्यों को मारे थे, उनकी पूजा कुश और काश से किए थे ऋषियों ने। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। यज्ञ द्रोही दैत्यों को तिरस्कृत करने वाले भगवान विष्णु का पूजन किया था। ऋषि लोग, ऋषियों का काम नहीं कि जाके वो दैत्यों से झगड़ा करें। प्रमाण विश्वामित्र, विश्वामित्र भगवान श्री राम को मांगने आए थे दशरथ जी से। ऐसा नहीं था कि उनका सामर्थ्य नहीं था, अपितु विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र आदि भगवान राम को दिए थे, उनको मंत्र भी सिखाए थे चलाने के लिए, लेकिन वो खुद क्योंकि ब्राह्मण थे तो लड़ने का काम उनका नहीं था। तो ऋषियों ने नहीं मारा है, ऋषियों ने उन भगवान विष्णु की उपासना करी जो यज्ञ को नष्ट करने वाले दैत्यों को नष्ट किए थे इस कुश और काश से। बरहिष्मति नामपुरी, बरहिष्मति नाम की वह पुरी यानी कि जो राजधानी महाराज स्वयंभू मनु की थी, सर्व संपत समन्विता, सारी संपत से युक्त थी। नेपतत यत्र रोमाणी, जहां पर भगवान के रोम गिरे। यज्ञस अंगम विधुन्वता, जब भगवान यज्ञ ने अपने अंगों को हिलाया था। और वही त एव कुशाकाशस आसन, वही जो रोम थे वह कुश और काश नामक घास के रूप में परिवर्तित हो गए। वो कैसी हैं? तो कह रहे हैं शाश्वत हरित वर्चसा, वह हमेशा हरे कांति वाली हैं। ऋषियों, यही मतलब जिन कुश और काश के द्वारा ऋषियों ने यज्ञ ज्ञान पराभाव्य,
यज्ञ को नष्ट करने वाले, दैत्यों को मारने वाले यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु की ईजरे यानी पूजा करी। ठीक है, ओके। श्रीधरी, अब प्रश्न होता है कि वे ब्रह्मवर्त कौन है, मतलब क्या स्थान है। इस प्रकार की शंका होने पर कहा गया कि यत्र बर्हिष्मति इत्यादि, यानी जहां पर बर्हिष्मति नाम की नगरी है, वे नगरी कहां पर है फिर प्रश्न, वो नगरी कहां है। तो इसका उत्तर है कि जहां पर यज्ञ वराह के रोम गिर पड़े थे, सब जगह यत्र पद को जोड़ना चाहिए। जहां पर भगवान वराह के रोम गिरे थे, जहां पर ऐसे करके बर्हिष्मति नगरी। दूसरा 30वें का टीका, बर्हिष्मति नाम की व्युत्पत्ति बतलाते हुए 2 श्लोकों में प्रसंग वशात देश की श्रेष्ठता को बतलाते हैं कि बर्हिष्मति भाई कैसे प्रकट हुई, उसकी व्युत्पत्ति क्या हुई। व्युत्पत्ति मतलब एटियोमोलॉजिकल मीनिंग, कैसे वो शब्द आया। तो आपके सामने नोट रखा हुआ है, बर्हिष्मति इक्वल्स टू बर्हिष प्लस मति, जो कुश से संपन्न है। तो वह कुश संपन्न है, ये बात यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन वह कुश आया कहाँ से, ये सब बोल करके समझ में आ रहा है कि वो स्थान कितना महान है। भगवान के सीधे रोम वहां पे गिरे और वह पूरी तरह से संपदाओं से संपन्न थी। वे वराह भगवान के रोम ही कुश और काश हो गए। जिन सबों का रूप सदा हरा ही बना रहता है, वे ही कुश और काश कहलाते हैं। ऋषियों ने कुशों तथा काशों के द्वारा ही यज्ञों को विनष्ट करने वाले दैत्यों को परास्त करने वाले भगवान विष्णु की आराधना करी, परास्त करके नहीं। ठीक है, आगे पढ़िए तात्पर्य। परमेश्वर से सीधे संबद्ध कोई भी स्थान पीठ स्थान कहलाता है। स्वयं जैसे आप जो वो क्या बोलते हैं, शक्ति पीठ बोलते हैं, तो उनका संबंध माता दुर्गा से है, 52 स्थान है ना। ऐसे ही पीठ मतलब भगवान के से संबंधित कोई स्थान, पवित्र स्थान। स्वयंभू मनु की राजधानी बर्हिष्मति इसलिए महान न थी कि उस नगरी में प्रचुर धन तथा ऐश्वर्य था, वरन इसलिए कि उसी स्थान पर भगवान वराह के बाल गिरे थे। ये ही बाल बाद में हरी घास के रूप में उग आए और ऋषिगण इस घास से भगवान की उस समय पूजा करते थे जब उन्होंने हिरण्याक्ष असुर का वध किया था। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। भगवद गीता में कर्म को यज्ञार्थ कहा गया है। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य। यदि कोई कार्य इंद्र तृप्ति या अन्य उद्देश्य से किया जाता है तो यह काम करने वाले पर बंधन होगा। यदि कोई कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे विष्णु या यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक कार्य करना चाहिए। स्वयंभू मनु की राजधानी बर्हिष्मति में ये विशेष उत्सव ऋषियों तथा साधुओं द्वारा संपन्न किए जा रहे थे। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आज सुबह बात आ रही थी, मैं कल्याणपुर से विनोद कर रहा था कि क्या देहाध्यास है या नहीं है। देखिए, विनोद की बात तो विनोद में रही, हम बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। देह अध्यास है और मैं हूँ आत्मा, लेकिन आत्मा के रूप में अपने को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से पॉइंट शुरू करना चाहिए। तो अब हमें कर्म वैसे करने चाहिए जिससे देह अध्यास बढ़े नहीं अपितु कम हो। इसका प्रमाण हमने सुना है 2.39, क्या तो श्लोक था, बहुत बार उसको गाए थे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वाम शुणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। तो वहां भगवान ने कहा कि मैंने तुमको सांख्य का ज्ञान दिया, भाई तुम आत्मा हो, तुम्हें काटा नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अविद्या के अज्ञान के कारण तुम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो। तो अब तुम एक भक्ति वाली बुद्धि से युक्त होकर कर्म करना सीखो, जिससे ये आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जावे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी कि मैं पहले थ्योरी में समझूं कि मैं आत्मा हूं और अनुभव भी कर सकते हैं कि मैं कॉन्शियस व्यक्ति हूं, मैं ये हाथ नहीं हूं, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि कोई एनर्जी है या कुछ नेगेटिव एनर्जी है माया की, जो हमको बाध्य कर देती है कि हम आत्मा नहीं है, हम लोग शरीर हैं। ये प्रॉब्लम पहले समझ लें व्यक्ति। तो अब व्यक्ति ऐसे कर्म करे, अर्थात भगवत संबंधी कर्म करेगा अगर वो, तो फिर वह कर्म उसके इस देहाध्यास को कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन अगर वह इंद्रिय तृप्ति के कार्य करता है माया से प्रेरित होकर के, तो वह व्यक्ति के जो देहाध्यास उसको बढ़ा देगा। ये समझ में आ गया?
इसलिए हम यह नहीं किसी विनोद की बात देखो अलग है, मजाक की बात अलग है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि भक्त लोग देहाध्यास में हैं. दे यूज द बॉडी टू सर्व कृष्णा. दे आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय द बॉडी टू सर्व माया. एटलीस्ट जब हम उस यानी कि हम शरीर में रहते हुए आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं. जैसे समझिए बात को, एक बिजनेसमैन है और वो कार में बैठा हुआ है, तो क्या उसको यह नहीं पता है कि कार में पेट्रोल कितना है और कार की हवा, टायर जो है पंचर नहीं है, सब पता रहता है. लेकिन वह यह नहीं मानता है कि वह कार है. कार का ध्यान जरूर रखता है, लेकिन वह अपने गंतव्य को, जहां वो जाना चाहता है, उसके प्रति वह बिल्कुल सचेत रहता है. इज इट ओके? तो एक अभी हमारे कर्णामृत प्रभु पूछ रहे थे कि भाई जब जगत में रह रहे हैं तो भौतिक इच्छाओं को नलीफाई कैसे कर सकते हैं. देखिए, भौतिक इच्छाओं को नलीफाई किया जा सकता है, भौतिक आवश्यकताओं को नहीं. भाई कोई सन्यासी भी, उसे पानी तो पीना पड़ेगा ना. तो देह की रक्षा करने के लिए आपको चीजें चाहिए, और वह मटेरियल डिजायर्स नहीं है. आपको शरीर चलाने के लिए, भगवान की पूजा के लिए जो आवश्यक होता है वो ग्रहण हम भक्त लोग करते ही हैं. अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुंजतः. विषयों में आसक्त नहीं है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना चाहिए, वो करना ही पड़ेगा. सांस भी नहीं लेंगे, सांस लेना भी मटेरियल डिजायर है. तो मटेरियल नीड और मटेरियल डिजायर में अंतर समझना चाहिए. जब है भौतिक शरीर तो आपको उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना ही पड़ेगा, लेकिन वो मटेरियल डिजायर नहीं है. इसीलिए तो महावीर बोला है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि शून्यम. ज्ञान कर्मादि अनावृतम शून्यम. नहीं कि बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा. महाराज बहुत सुंदर बोले कि भाई भक्ति कर रहे हो तो लैट्रिन नहीं जाना पड़ेगा, नहाना नहीं पड़ेगा, तो उससे फिर भक्ति कवर हो जाएगी. नहीं, वो कर्म जिससे भक्ति कवर हो जाए वो नहीं करना है. कर्म शून्यम कैसे कह दोगे भाई? कर्म शून्यम तो नहीं हो सकता ना व्यक्ति. कर्म तो करने ही पड़ेंगे. ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत. जो भी देह में है वो कोई ना कोई कर्म करेगा ही. तो अब हमारी बुद्धि का कह सकते हैं ना, एक टॉलबूथ होना चाहिए. बुद्धि के द्वारा व्यक्ति एक टॉल नहीं मतलब पुलिस की तरह खड़ा हो जाए कि हाँ चेक पॉइंट कि भाई यह कर्म भगवत संबंधी नहीं है. और माया के बोलेगी अरे तुमको बहुत मजा आएगा. ये बोलती है ना. और ये बात भी बरनपुर कह रहे अभी तक नहीं आया, लेकिन इस बार तुमको बहुत मजा आएगा और तुम करो इसको. तो वहां ये चेक पॉइंट लगाना है कि भाई ये भगवत संबंधी नहीं है. इसका अभ्यास करना पड़ता है. बहुत बार हम लोग फेल हो जाते हैं, बहुत बार सफल हो जाते हैं. लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य आपको बता रहे हैं, कई बार बताया फिर बता रहे हैं. जब नाम जप करते हैं और कथा सुनते हैं, तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो प्रवृत्ति है भगवत संबंधी कार्यों, भगवत असंबंधी कार्यों को करने की, ये अपने आप व्यक्ति की खत्म होती जाती है. उसको मन नहीं करता ऐसा कार्य करने का. उसको प्रेशर नहीं करना पड़ता अपने आप को कि मैं भगवान के लिए ही कार्य करूं. भगवान, ये शुरुआत में भले लगता है कि भगवान के लिए कार्य करना, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि भगवान के लिए कार्य करना बहुत अच्छा लगता है. जैसे मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूं कि मैं क्लास तैयार करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एवरी टाइम इज लाइक नॉट इवन ए सिंगल डे कि मुझे बोर लगता हो. बोर कभी नहीं लगता. वो अलग बात है, स्वास्थ्य ठीक कभी नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एवरी टाइम आई रीड इट इज एनलाइवनिंग. एवरी टाइम. आप देखो यहाँ पे भी आप लोग आ रहे हो, बोर होकर तो जाते नहीं है. इज इट नॉट? कोई बंदा नहीं. देखो रस्सी ढीली कर लो, रस्सी आप जर्नलिस्ट रस्सी से बांधा हुआ आपको नहीं. तो आप देख रहे कि एक भी दिन भगवान की बात से आप बोर नहीं होते होंगे. और एक अद्भुत बात ये भी, मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल मुझे विश्वास है कोई विरोध नहीं करेगा कि हर बार आपको भगवान की कुछ नई बात मालूम चलती है. आज बारिशमती के बारे में मालूम चल रहा है ना. इट्स लाइक स्मॉल किड्स लर्निंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी नाइस थिंग्स. तो ये चीजें और प्रकट होने लगती हैं कि जब मैं भगवत संबंधी कार्य करता हूं तो मेरे मन में संतोष होता है. ये आपने अनुभव किया है? और जब मैं भगवान से इतर कुछ बात कार्य करता हूं तो जलन सी होती, एसिड मतलब फील, आपको लगता है बाद में हमने समय खराब कर दिया. ये फीलिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी व्यक्ति अपने आप इस प्रकार की वृत्तियों से मुक्त हो जाएगा. तो मैं खाली कहना ये चाहता हूं कि देह अध्यास से, मैं ये देह उस भावना से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को भगवान विष्णु के लिए कार्य करना सीखना होगा. और ये सीखना होगा कि अपने हर कर्म को हम भगवान से कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि संभव है. पूरा जगत भगवान का है और उन्हीं की शक्ति है. तो बेसिकली उनके लिए ही हर चीज का प्रयोग किया जाना चाहिए, उनके अलावा किसी को नहीं. इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं. यस, तो ये सब बातें हम बोलना चाह रहे हैं. तो कि ये करना चाहिए, सीखना चाहिए. ओके. अब इस कुश काश से भगवान की पूजा मनु ने कैसे करी, यहां बोलते हैं
कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम् अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम् कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम् अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम् कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान् मनुः अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम् अयजत् यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई। आसनी मतलब आसन। और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ था। तो आप देख सकते हैं कैसे मनु महाराज, बिल्कुल अच्छी फोटो बनाई है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं इस कुश आसन को? तो कुश आसन जो है ये इसी तरह का ब्राउनिश सा होता है, येलोविश ब्राउनिश काइंड ऑफ। और इस पे बैठ करके भगवान विष्णु की वे आराधना कर रहे थे। ये बात है, लेकिन थोड़ा सा चुभता है ये तो कभी कभी ये भी होता है, वृंदावन में इस कुशासन के ऊपर हल्का सा कपड़ा डाल देते, बहुत सॉफ्ट कपड़ा डालते हैं, फिर बैठ के जब करते हैं। मैं जहाँ तक स्मरण कर रहा हूँ, प्रथम स्कंद में भी परीक्षित महाराज भी इस कुशासन पे बैठे थे, और उसकी जो एजेस थी वो पूर्व या उत्तर की तरफ थी। अब मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ऐसा था। इसको बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये भी याद हो गया फोटो, क्या बोल रहे हैं। इस बार तो आपको पूरी कॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं लग रहा है ना कॉमिक्स जैसा। भगवान मतलब महाराज मनु ने कुश यानी कुश और काश से मय यानी बनी बरही यानी चटाई को आस्तीर्य फैलाकर यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की अयजत आराधना की थी। यतः भुवम स्थानम लब्धा, जिससे पृथ्वी रूप निवास स्थान को प्राप्त किया था। कुश काशमयम बर्हिर आस्तीर्य भगवान मनु, कुश और काश से बनी हुई बर्हिर अर्थात आसनी पर बैठकर भगवान यानी कि महाराज मनु ने अयजत यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन किया था, आराधना करी थी। यतो भुवम स्थानम लब्धा, जिसके द्वारा पृथ्वी रूपी स्थान को उन्हें प्राप्त किया था। पढ़िए तात्पर्य। मनु मनुष्य जाति के पिता हैं, अतः मनु शब्द से ही मनुष्य बना है। जिनके पास प्रचुर संपत्ति है और अच्छे पद पर हैं, उन्हें मनु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहते थे। आप समझ में आ गया आपको कर्णामित प्रभु? ये गृहस्थ हैं, लेकिन ये देख क्या रहे हैं? देख ये रहे कि पत्नी है या बच्चे हैं या बेटियां, जो कुछ भी हैं, ये सब भगवत सेवा के लिए दिए गए हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ का कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जब कुछ भी है वो भगवान का है, यह समझना चाहिए। अकेंगे प्रभु जी, रियलाइजेशन कैसे हो? ये फोन रखा हुआ है, कोई नया व्यक्ति आता है, उसे कैसे मालूम चलेगा कि ये किसका है? पूछ करके, सुन करके, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? डू यू एग्री? इस जगत में कोई भी वस्तु पड़ी रहती है, तो आप अगर नहीं जान रहे हैं कि किसकी है, तो आप सुन लेते हैं उसकी है, बस मान लेते हैं उसकी। नहीं? और क्या तरीका है जानने का? और क्या तरीका है रियलाइज करने का? और इसी तरीके से सुन करके जब व्यक्ति समझ लेता है और वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है, तब उसको बुद्धि आने लगती। अरे भाई, सही बात है, कोई भी चीज मेरी नहीं है, मेरी तो आंख भी मेरी नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद समझाते हैं कि लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं करते कि आंख किसने दी है और क्यों। तो ये बात शास्त्र से सुन करके समझ में आती कि ये जो चीजें हमें दी गई हैं, ये भगवान के द्वारा दी गई हैं। हमारा देह और देह संबंध जो कुछ भी है, देन यू आर नॉट अटैच्ड टू द पर्सन्स और टू द ऑब्जेक्ट्स। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर हम व्यक्तियों या वस्तुओं से उस इंडिपेंडेंटली आसक्त होंगे तो हमको दुख होगा, क्योंकि वो हमसे छीन लिए जाएंगे।
ये सबको दिखता है। अच्छा ये बता दीजिए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसमें आप आसक्त थे किसी व्यक्ति में या वस्तु में और आपसे छीन ना ली गई हो? कोई ऐसा व्यक्ति है इसके संग ऐसा कभी नहीं हुआ है? पहले जरा ये बता दीजिए यहाँ पे। कोई सुनाई भी पड़ रहा है मेरी बात? राजेश प्रभु तो ऑडियो डिस्कनेक्ट करके बैठे हुए हैं यूट्यूब लगा के। तो अद्भुत है। एनीवेज चलो ठीक है, कोई नहीं। ये बताइए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या कि किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हो और वो व्यक्ति आपसे छीन लिया गया? वो गुस्सा नहीं हुआ आपसे, बस दूर चला गया, वो इज नॉट इन कंट्रोल। ये जगत में यही हो रहा है भाई साहब। क्या हो रहा है देख लीजिए। जो चीजें हम चाहते हैं हमारे पास रहे वो रहती नहीं है, और जो चीज हम चाहते हैं कि हमारे पास नहीं रहे वो रहती है। कितने लोग वृद्ध होना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि जवानी जा रही है कि नहीं। लेकिन है ना विचारों की बात। तो इसलिए वैराग्य इज नॉट घृणा। ध्यान दीजिएगा, वैराग्य का मतलब घृणा नहीं बोल रहे हैं। घृणा इज अनदर टाइप ऑफ आसक्ति। वैराग्य द्वेष नहीं होता है। वैराग्य मीन्स यू आर नॉट अटैच्ड। क्योंकि अब ये जितने जब भी जो भी वस्तु आपके पास है, मान लीजिए पत्नी है, बच्चे हैं, जो कोई भी है, तो ये देखिए कि सब भगवान की सेवा के निमित्त है। इंडिपेंडेंट प्रोप्राइटरशिप है ही नहीं, वो एकदम झूठा बात है। समझ में आया? अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं वो आपका रूम है। अब ये देखिए इतनी हंसी की बात है, हमारे पास 3 स्कूटी भगवान की कृपा से आ गई, तो तीसरी दूसरे भक्त चलाते हैं। तो वेदवादिनी कहती हैं, प्रभु जी वो उनकी स्कूटी के लिए भी कवर मंगा दीजिए। आपने बोला था कि नहीं? किसकी स्कूटी है वो? माइक लीजिए, बताइए। देखिए कोई हमसे कुछ बोलता तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं। अरे आप कुछ डांटेंगे नहीं, थोड़ा आप बताओ किसकी स्कूटी है वो? हम लोग खरीदे ना, और चला रहे हैं तनिष्क प्रभु। तो क्योंकि ये चला रहे हैं इसलिए इनके मुंह से मतलब उनके मुख से निकला, इनकी स्कूटी के लिए भी कवर मंगा दीजिए। और मैं भी एक सेकंड के लिए सोचा कि मैं इनकी स्कूटी के लिए कवर क्यों मंगाऊं। बाद में याद आ रही है इसको मेरी स्कूटी। देखिए हमारा मन की जो फर्स्ट इनपुट होते हैं ना, उनको चेक कीजिए, वो गलत ही आते हैं। उसके बाद बुद्धि लगाते हैं कि अरे ये तो स्कूटी मेरी है, इनको मैं ही दिया हूं इस्तेमाल करने के लिए, और उसको कवर मंगाऊंगा तो मैं अपनी स्कूटी। इसको एक और एग्जांपल समझिए आप कि कभी कभी किसी की भैंस होती है। तो अब उस भैंस को वो दूसरे को बेच दिया, गलती से भैंस खेत में वापस आ गई, अबे तू अपनी भैंस हटा यहां से। अब आज आपकी भैंस और कल उसकी भैंस। तो ये इस सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आ ही जाता है लोगों के मन में, ये इसका है, ये उसका है, ये उसका इत्यादि। तो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा निर्णय करे कि ये सब कुछ भगवान का, भगवान की सेवा में यूज होगा, ये बात है। ठीक है। इसी प्रकार से सुदामा को भी बहुत बड़ा वैभव भगवान दिए थे, लेकिन उनके मन में कभी भावना नहीं आई कि सब हमारे भोग के लिए, भगवान का प्रसाद मानकर भगवान की सेवा में नियोजित किए। पढ़िए। इसी प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्यों को, विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैंने पूछा कि क्या युधिष्ठिर महाराज को नहीं पता है कि एक ही नाम करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी नहीं है? चलो उल्टा बोल गया, करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी एक नाम के बराबर नहीं, तो काहे अश्वमेध यज्ञ करे? अब समझ में आ गया क्यों? अगर किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो नाम जप करे, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर भगवान की कृपा से उसके पास ऐश्वर्य है और वह भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो वह अपराध कहा जाएगा। तो राजा के लिए नहीं कि खाली पत्रम पुष्पम फलम तुम दे करके रह जाए और पत्नी के लिए साड़ीम और वटेवर जेवरातम और सब कुछ देता रहे, ये गलत है। सो एक आप हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। एंड कृष्णा सीज इट। वो ये भी देख रहे हैं कि क्या दे रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि हम क्या छुपा रहे हैं पीछे, कि हम ये नहीं देना चाहते। सो चीटिंग नहीं चलेगी इसमें। तो इसलिए आवश्यक है कि राजा की तरह सेवा करे और एक ब्राह्मण, सिंपल ब्राह्मण की तरह सेवा करे। अभी आपने देखा भी ना कि कुश और काश से ही भगवान की पूजा करी ऋषियों के पास यही है। और लेकिन ये नहीं कि ये खाली कुश और काश से पूजा करेंगे। क्या नाम है आपके? मनु महाराज। इनको पूरी पृथ्वी मिला है,
पूरा साम्राज्य मिला, और इसमें जब इतना बड़ा भव्य आयोजन होता है तो अन्य लोगों को भी सेवा का मौका मिलता है, तो अन्य लोग भी भगवान की सेवा में लगते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा करता है। पढ़िए आगे। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अतः जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित करें। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है तो उनके वास स्थान वैकुंठ के समान हो जाते हैं और वे इस संसार में व्याप्त तीनों तापों से मुक्त रहते हैं। अब ये देखिए प्रभुपाद कितनी सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो सकता है, और कितनी सुंदर बात यहाँ पे। और यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि जिस गृहस्थी को गृहम अंधकूपम कहा जाता है, और एक बार नहीं कई बार कहा गया है, छोड़ते नहीं, कोई भी आचार्य आएंगे गृहम अंधकूपम, गृहम अंधकूपम, कुआं है, अंधा कुआं है, ऐसा करके आप भागवत में कई बार सुन चुके हैं। वहीं पे अगर घर में डीटी है और सब लोग भगवान की सेवा के निमित्त रहते हैं तो वही स्थान वैकुंठ बन जाता है। आपके सामने प्रभुपाद जी की बात भी हम पढ़ रहे हैं और अपने एक महान भक्त से भी सुन रहे हैं इस बात को। लेकिन लॉजिक क्या है? व्हाट इज वैकुंठ? जहां पर हर क्रिया के जो केंद्र हैं वह श्री कृष्ण होने चाहिए, ये भगवान विष्णु जी, और यही सारी कुंठाओं के अभाव का कारण है। कुंठाओं के अभाव का कारण बोल रहा हूं। अगर भगवान को केंद्र में नहीं रखने की इच्छा होगी तो वहीं से कुंठा शुरू हो जाएगी, वहीं से कुंठा शुरू हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हमारे इस जॉइंट फैमिली में हैं, और कभी भी आप लोग आते हो, सुबह भी 1 घंटा आते हैं, शाम को 1 घंटा आते हैं, 1.5 घंटा शाम को, 2.5 घंटा तो बिताते हैं साथ में, झगड़ा कब करते हैं? और आप देखो, हम तो अपने घर में भी देख चुके, घर में, लखनऊ वाले घर में भी देखेंगे, यहाँ लोगों के पास 5 मिनट नहीं होता बात करने का। अग्रीड? क्यों सुंदरा माता जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं? और 5-10 मिनट बात होती है और सब झगड़ा करते हैं। और यहाँ इस परिवार में शायद ही कोई व्यक्ति एक सिटी का हो। आप दिल्ली से, मैं लखनऊ से, आप बुलंदशहर चलिए। आप कहाँ से? उत्तराखंड से? दिल्ली से? आप भी दिल्ली से आ गए। आप उत्तराखंड? माता जी आप उत्तराखंड? आप बिहार? यूपी से? यूपी में नहीं, किस एरिया में? काशी से आए, तो ठीक है। आप बंगाल से आए, आप साउथ इंडिया से आए, आप कहाँ से आए? मैनपुरी से। तो आप देखिए सब परिवार के लोग अलग अलग, और आप लोग भी यहाँ पे आ रहे हो अलग अलग। आप लोग तो वाकई अलग अलग शहरों में बैठे ही हो। तो सोचो कि एक परिवार में नॉर्मली लोग एक ही जगह पैदा हो जाते हैं, वो साथ में नहीं रह पाते, बिकॉज कृष्ण इज नॉट इन द सेंटर। कहीं देख लेना कि झगड़ा हुआ है तो वहां व्यक्ति सोचता है कि मैं केंद्र में रहूंगा, बस खत्म कहानी, वहीं से कुंठा शुरू हो जाएगी। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये टेक्निक है कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना, इससे आप इस जगत में रहते हुए वैकुंठ का अनुभव करेंगे। ये बात बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, और ये लोगों को पता नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं पता है सब बात। अब आप सभी लोग जानते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, इन द सेंस दैट सुनने में आ रहा है। एंड अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम 1945 से वापस शुरू कब हुई थी? 2nd वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, कुछ याद है किसी को? आई थिंक 1900, सेम टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम। तो पिछले जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं वो भी सदी की शुरुआत में हुए हैं। इस बार भी तृतीय विश्व युद्ध जो शुरू हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो भी इसी की शुरुआत में अप्रोक्सीमेटली सेम हो रहा है। कहाँ रुक पाए यूनाइटेड नेशंस? तो जब तक व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में नहीं रखेगा वो झगड़ा कभी नहीं रुक सकता है, ना व्यक्तिगत स्तर पर और ना सामूहिक स्तर पर। ये बहुत बढ़िया बात प्रभुपाद कह रहे हैं। आगे पढ़िए। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञापित करने के लिए ही कृष्ण भावनामृत का ध्येय सबके लिए रखा गया है। जिसके पास जो कुछ है उसे भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भक्तिमय सेवा में लगे। कोई भी, चाहे वह गृहस्थ हो या नागरिक या मानव समाज का सदस्य, यदि सुखी रहना चाहता है तो उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। एक आखिरी श्लोक ले लेते हैं।
बर्हिष्मतीं नाम विभुर याम निर्विश्य समावस। बर्हिष्मतिं नाम विभुर याम निर्विश्य समावसत्। तस्यां प्रविष्टु भवनं तापत्रय विनाशनम्। तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनम्। पढ़िए। बर्हिष्मतिं नाम विभुर याम निर्विश्य समावसत्। बर्हिष्मतीं नाम विभुर याम निर्विश्य समावसत्। तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रय विनाशनम्। तस्याम प्रविष्टु भवनम तापत्रय विनाशनम। एक और विनोद सी बात है कि घर में तो लोग माइक भी इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी आवाज तेज हो जाती है और उस आवाज तेज होने का मतलब झगड़ा ही होता है। या हम लोग माइक लेके गा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि यहाँ हल्ला हो रहा है, झगड़ा मतलब हल्ला होगा और कह देगा, लेकिन झगड़ा हो रहा ही नहीं कह सकता। एवरी डे वी शाउट, है ना। आपके आश्रम में भी लोग जोर जोर से बोलने लग जाएंगे तो लगेगा कि झगड़ा कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ रोज रोज जोर से हम जोर जोर से बोल रहे हैं। देखो मेरी आवाज जा रही है उज्जैन तक, है ना। भक्तिप्रद माता जी आ रही ना आवाज, इतनी जोर से बोल रहा हूं मैं फिर भी लोग ये नहीं मानेंगे कि झगड़ा कर रहे थे। हैप्पी पीपल। जिस बर्हिष्मती नगरी में मनु पहले से रहते थे, उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रय तापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। और कारण ये था कि वहां पे भगवान की सेवा होती थी। विभुर याम, परम शक्तिमान स्वयंभू मनु, जिस, याम मतलब जिस, बर्हिष्मती नाम की नगरी में समावसत निवास करते थे। तस्याम निर्विश्य, उसमें प्रवेश करके, तापत्रय विनाशनम, तीनों तापों को दूर करने वाले भवनम प्रविष्ट, अपने भवन में प्रवेश किया। बर्हिष्मती नाम विभुर, सर्वसमर्थ स्वयंभू मनु बर्हिष्मती नाम की नगरी में रहते थे। याम नगरी, याम मतलब जिस नगरी में वो रहते थे उसमें, तस्याम प्रविष्ट भवनम, उसमें एक भवन, अपने महल में प्रवेश किए, जो कि तापत्रय विनाशनम, जो तीनों तापों को नाश करने वाला था। तापत्रय उन्मूलनम भी भागवतम का शब्द था। तो यानी भागवत कथा वहां होती थी। बिना भागवत कथा की कोई जगत में वस्तु ऐसी नहीं जो ताप न दे। तो यहाँ देखिए मनु महाराज अपनी रानी के साथ अपने नगरी बर्हिष्मती के महल में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ झरने भी हैं वहाँ पे, दिख गए होंगे आपको। तात्पर्य, यह भौतिक संसार तीन प्रकार के तापों, दैहिक यानी कि आध्यात्मिक, दैविक यानी आदिदैविक, तथा भौतिक तापों से, आदिभौतिक से पूर्ण है। मानव समाज की सार्थकता इसी में है कि कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करके आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करे। जैसे इस समय आप देखिए सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, जिस स्थान पे भी आप बैठे हो, जितने समय आप भगवान की बात सुन रहे हो, सुख और शांति का अनुभव करते हैं कि नहीं? जो ना कर रहा वो हाथ खड़ा करे अब आप प्रैक्टिकल देख लो, मजेदार बात। जैसे ही ये क्लास समाप्त होगी, बस हो ही रही है 5 मिनट में, तो हो सकता है कि अब जो अगली बात हो वो भगवत संबंधी ना हो, और जब वो बात आपके कान में जाएगी तुरंत ताप शुरू हो जाता है। हाय ये नहीं मिला, हाय ये हो गया, हाय 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 हाय, वहीं से जलन शुरू हो जाती है। किसी का विरोध हो तो हाथ खड़ा करे, नहीं है। तो अब आप देखिए कि क्या आपका घर कुछ चेंज किया? अवनींद्र प्रभु, आपके घर में कुछ पेंट मैंने चेंज करवाया? नहीं ना, वही पेंट है, वही लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उस स्थान में ताप रुक गया। क्यों ताप रुक जाता है? एटलीस्ट जितने समय हम भगवान की बात करते हैं, क्योंकि यही बात है, जीव जब भगवान से विमुख रहता है तो माया उसको दुख देती ही है। ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर भगवान की में उसका मन लगा है, भगवान से प्रति प्रेम है, तो माया उसको दुख नहीं देती। जैसे पुलिस चाटे केवल उनको ही मारती है जो जेब कतरे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो चाटा मारना शुरू। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इस बात को। कितनी बार हम पुलिस के सामने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इधर तो बहुत पुलिस लगी रहती है, तो क्या हमको मारी जा रही हो? नहीं मारती। इज इट नॉट? वो पुलिस उसी को मारेगी जो गड़बड़ काम करते हैं। तो जो जीव भगवान के विद्रोही हैं उनके लिए ताप का व्यवस्था माया देवी करती है। बल्कि जैसे ही स्पृहा करते हैं कि हम भगवान के विरुद्ध कुछ कार्य करेंगे, बस वहीं से ताप शुरू हो जाता है, जलता रहता है व्यक्ति। पढ़िए मानव समाज की सार्थकता, नहीं तो पढ़ चुके हैं, इस संसार के तापों का। इस संसार के तापों का कृष्ण भावनामृत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने पर संसार के सभी ताप लुप्त हो जाते हैं, वरन यह कि जो कृष्ण भक्त होता है उस पर इन तापों का प्रभाव नहीं पड़ता। छाता बारिश समझे,
बारिश नहीं रुकेगी, छाता लगा लिया तो आप बारिश से बच जाते हैं। हम भौतिक वातावरण के तापों को रोक नहीं सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत वह प्रतिरोधी औषधि है जो हमें इन तापों से बचाती है। कृष्ण भक्त के लिए स्वर्ग तथा नरक का वास एक समान है। अगले श्लोक में बताया गया है कि मनु ने वह वातावरण किस प्रकार उत्पन्न किया जिससे वे तीनों तापों से अप्रभावित रह पाए। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिंक बना दिया है। अब हम सभी लोग इसके लिए जिज्ञासु होंगे कि वो मनु महाराज क्या किए कि ताप उनके जीवन के, उनके और उनके सारे राज्य के वासियों के प्रति नहीं प्रभावित हो पाए। सो विल स्टॉप हियर नाउ। कुछ कहना चाहते हैं? माइक इनके पास था। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये समझ में नहीं आया कि मनु महाराज ने ये प्रवेश करने से पहले भगवान की आराधना की, कुछ घास पे बैठ के फिर जाकर प्रवेश किया। नहीं, एक मिनट समझिए, ऐसा नहीं है कि ये अब हुआ है। ये कुश काश के बारे में बता दिया। अब पहले कभी पूजा किया है तब पृथ्वी मिली। अभी तो पृथ्वी मिल गई, बच्चे हो गए, तो फ्लैट तो पहले मिलेगा ना। आपको याद है कि वो बोले थे कि अरे वो आप संतान उत्पन्न करने के लिए बोल रहे हैं, फ्लैट ही नहीं है, हमारे पास पृथ्वी ही नहीं है। तो वहां बात ग्रहण करना पड़ेगा। ये एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि ये जो कुश काश के बारे में बात हो रहा है, तो कुश काश पर बैठकर, जैसे इस आसन पे लोग बैठ रहे हैं ट्राई कर रहे हैं कुश काश पर बैठकर भगवान की आराधना किए थे और इस कारण से पृथ्वी मिली थी। पृथ्वी अभी तो ना मिली, पृथ्वी तो बहुत पहले मिल चुकी है। एक रेफरेंस दिया जाता है ना कि इस पे बैठ के वो पूजा किए थे, ये बात बोल रहे हैं। ओके, स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।